फ्रेंड्स, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारी सोल यानी आत्मा अजर अमर होती है और जब मृत्यु के बाद वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसका पुनर्जन्म यानी कि रिकार्नेशन होता है। और जब न्यू लाइफ में आत्मा एंटर होती है तो पुराने जन्म के जो भी कर्मा थे वो उसके साथ जुड़े हुए इस लाइफ में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम सब इंसान हैं और इंसान है इसलिए गलतियां तो होती ही हैं और इन गलतियों के मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग ही हमारी नई लाइफ डिजाइन होती है। फ्रेंड्स, आप जिस दिन यानी जिस डेट पे इस दुनिया में आए हैं, क्या वो कार्मिक नंबर है? आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। फ्रेंड्स, अगर आपका जन्म कार्मिक नंबर में हुआ है तो इसका मतलब आपसे जरूर अपने पिछले जन्म में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। ये मिस्टेक्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट गए, कुछ जिम्मेदारियां आपने पूरी नहीं की, या आपने अपने पावर का मिसयूज किया, या फिर आपने विपत्ति के समय, परेशानी के समय किसी का साथ छोड़ दिया, किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में थे, आपने लोन लिया, उसे वापस नहीं किया। अलग अलग टाइप की गलतियां आपसे हुई होंगी शायद। तो इसलिए इस प्रेजेंट लाइफ में वो गलतियां एक ऋण के रूप में आपकी लाइफ से जुड़ जाती हैं। यानी कि प्रीवियस लाइफ में जो भी गलतियां आपसे हुई, प्रेजेंट लाइफ में वो एक डेट्स के रूप में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके जुड़ जाती है। अगर ऐसा है कि आपका जन्म कार्मिक नंबरों में हुआ है तो इसमें चिंता करने की, डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल ऊपर वाले ने एक मौका आपको दिया है, क्योंकि आपको पावर भी वही मिलेगा, सिचुएशन भी वही होगी, पर इस बार आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना है और कार्मिक नंबरों के इस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकलना है। यानी कि अगर आपका जन्म कार्मिक नंबरों में हुआ है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने एक मौका आपको दिया है इन ऋणों से बाहर आने का, इन डेट्स को उतारने का। फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी में 10, 13, 14, 16, 19 इन डेट्स को कार्मिक नंबर्स कहा जाता है। अब आपको देखना है कि क्या ये नंबर्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी महीने की 10, 13, 14, 16 या 19 तारीख को आपका बर्थ हुआ है तो इसका मतलब आप कार्मिक नंबर के दिन पैदा हुए हैं। यानी कि आपका मूलांक, ड्राइवर नंबर अगर मान लो इन डेट्स पे आता है तो ये कार्मिक नंबर आपसे जुड़े हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका टोटल करिए। अगर टोटल करने पर ये नंबर्स आते हैं, यानी कि 10, 13, 14, 16 या 19 आता है, तो भी कार्मिक नंबर आपके साथ में, आपके जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म 1 फरवरी 1960 को हुआ है तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आएगा नंबर 19, यानी कि 19 नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपका बर्थ 4 मार्च 2005 को हुआ है तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 14, तो फिर से ये 14 नंबर आपके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप पेन पेपर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और देखिए, उसका टोटल करिए कि कहीं कार्मिक नंबर तो आपसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक नंबर 10 की। यानी कि किसी भी महीने की अगर 10 तारीख को आपका बर्थ हुआ है या कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर 10 आ रहा है तो आपके साथ में ये कार्मिक नंबर 10 अटैच हो गया है। अब अगर कार्मिक नंबर 10 है तो इसका मतलब कि आप अपनी प्रीवियस लाइफ के पूरे कर्मास को मिल करके इस लाइफ में एंटर हुए हैं। यानी कि आपके ऊपर अभी इस लाइफ में कोई ऋण नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बिताते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक ब्लेस्ड नंबर की तरफ ले जा सकते हैं।
और अगर आपने गलतियां की तो आप कार्मिक बंधनों में यानी कि ऋणों में फिर से जुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 10 इसमें है नंबर 1 और नंबर 1 है किंग का। किंग का नेचर होता है कि वो बहुत एम्बिशियस होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है। तो इस लाइफ में आपको अपना जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको पॉजिटिवली यूज करना है। सबके साथ में सॉफ्टली बात करना, आप सॉफ्ट स्पोकन बनिए, किसी को भी अपने आप से कम ना समझे, इंफीरियर ना समझे और अपने मन में हमेशा डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग रखें। वो एक फीलिंग होती है ना, आई एम सुपीरियर देन यू, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, वो आप अपने अंदर नहीं आने दें। अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सबकी हेल्प करने की कोशिश करें। राजा वो होता है जो सबका भला करने की सोचता है, सबका ख्याल रखता है। आपको भी अपनी फीलिंग्स जो है वो सबका हेल्प करने वाली रखनी होगी। देखिए नंबर 1 के रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव, तो आपके लिए अच्छा होगा कि रोज सवेरे तांबे के पात्र में जल भर के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद रोज लें। हो सके तो संडे को गुड़, गेहूं इसका दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि जो आप अपने कर्मास का मेल अकाउंट लेकर आए हैं वो सबकी ब्लेसिंग्स से, पॉजिटिविटी से आप भर सके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 अच्छा अंक नहीं माना जाता, न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी। यूरोप में तो 13 नंबर की लेन नहीं होती, होटल्स में 13 नंबर के रूम नहीं होते, बिल्डिंग्स में 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती और न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 13 को कार्मिक नंबर माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 13th को हुआ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 13 पे आ रहा है तो आप कार्मिक नंबर 13 से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपका मूलांक, ड्राइवर नंबर अगर 13 है या आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर अगर 13 है तो आप नंबर 13 से जुड़े हुए हैं। मूलांक और भाग्यांक निकालने का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आपका बर्थ अगर नंबर 13 को हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये गलतियां क्या हैं? ये गलतियां हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट गए थे। आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हो सकती है जिसे आपने पूरा नहीं किया, या कि आप अपने पेरेंट्स को उनके जरूरत के समय में छोड़कर चले गए होंगे। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपका बिहेवियर सही नहीं था, आप इरिस्पॉन्सिबल थे। फ्रेंड्स, 1+3 अगर हम करें तो आता है नंबर 4 यानी राहु का नंबर। और अगर राहु का नेगेटिव ट्रेट आपके ऊपर हावी होता है तो आप जिद्दी, गुंडागर्दी वाले हो जाते हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपका बिहेवियर डोमिनेटिंग रहा हो, लोगों को डराने धमकाने वाला रहा हो। ओवरऑल अगर हम कहें तो चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्हें आपने पूरा नहीं किया। इसलिए जो लोग आपसे जुड़े थे उन्होंने आपके लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखी। उनके मन में जो आपके लिए बैड फीलिंग्स थी इस लाइफ में आपके साथ में अटैच हो गई। अब आपको देखना है कि क्या आप किसी तरह की तकलीफ या परेशानी में हैं। अगर नंबर 13 का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ऑब्स्टिकल्स का, हर्डल्स का सामना कर रहे होंगे, आपके बनते काम बिगड़ जाते होंगे, आपके वर्क प्लेस में आपका प्रमोशन ड्यू होगा और आप सारे क्राइटेरियाज में फिट होंगे। ऐसा होगा कि इस बार तो श्योर है कि प्रमोशन होगा ही, बट लास्ट मोमेंट में आपका नाम कट जाएगा। क्या ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सक्सेसफुल होने की, पर आपको सक्सेस मिल नहीं रही और उसके विपरीत आपसे कम कैलिबर वाला इंसान कम मेहनत करके
आपसे ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेता है। तो इस तरह की फीलिंग्स है क्या आपके मन में? अगर ये सब आपकी लाइफ में चलता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, धीरे धीरे इंसान ड्रग्स के, अल्कोहल के एडिक्शन की तरफ जाने लगता है। मीन्स ये इस तरह का साइकिल चलता ही रहता है। आप इन कार्मिक नंबरों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस स्टक हो जाती है। बट फ्रेंड्स, नंबर 13 को आप अगर स्टडी करें तो ये एक पावरफुल नंबर है, क्योंकि नंबर 1 जो कि सन से रूल होता है यानी किंग का नंबर है, और नंबर 1 से रूल होने वाले लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते, एम्बिशियस होते, करेजियस होते हैं। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, इससे जुड़े हुए लोग जो है वो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पसंद करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नंबर 13 आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट ही दे। नंबर 13 को अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हैं, उन मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराते हैं जो आप प्रीवियस लाइफ में करके आए हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। नंबर 13 से रूल होने वाली कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं। सरोजिनी नायडू जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया बनी, एंड पुराने फेमस एक्टर प्राण, एक पॉलिटिशियन, फेमस पॉलिटिशियन अरुण जेटली जी, इन सबका नंबर 13 था। फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर नंबर 13 के नेगेटिव ट्रेट्स हैं या पॉजिटिव। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, अगर आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो इसका मतलब नंबर 13 इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है। अगर ऐसा है, आपकी लाइफ स्टक हो रही है, आप प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, तो कुछ उपाय मैं बताती हूँ, उन्हें करिए। देखिए, कर्मों का ऋण कर्मों से उतारना ही अच्छा रहेगा। तो जरूरत है कि देश, समाज और परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन्हें जरूर पूरा करें। अपना काम ईमानदारी से करें। जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर सबकी रिस्पेक्ट करें और किसी को भी डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। ब्लैक मनी अवॉइड करें। अगर आपकी सोसाइटी में एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में रिस्पेक्ट होती है, गाइड के रूप में लोग आपको पसंद करते हैं, तो कभी भी किसी को गलत सलाह ना दें और किसी का भी गलत फायदा उठाने की कोशिश ना करें। अपने घर में, अपने सराउंडिंग में क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करें। अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, उनसे गाइडेंस लें। आप थर्सडे को गाय को चना गुड़ ये खिलाएं। इसके अलावा आप जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें जरूर फीड करें। दूध रोटी, दूध ब्रेड ये आप उन्हें खिला सकते हैं। अपना हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। आज का काम कल पर ना टालें। आप कैट्स आई या टाइगर आई, सिट्रीन इसका ब्रेसलेट पहने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आप नंबर 13 से रूल हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स और फेलियर्स ही रहेंगे। एक्चुअली ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है। आप चाहें तो अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल और ब्लेस्ड लाइफ बना सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।